यार आपसे कुछ घंटे बाद ही मैथ का पेपर और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो एक एक दो दो नंबर पे पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी। तो पी का मान ज्ञात कीजिए जब पहला घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया पेपर में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एक एक दो दो नंबर पे बहुत आते हैं। तो चलो इस टाइप के जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं, इनसे आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी क्या है, दो घटनाएं हैं और इसमें हमें पी ए का मान दिया है, कितना दिएगा 1/2 और यहां से पी ए यूनियन बी दिया है 3/5 और पी बी का मान दिया है पी। तीन चीजें हमें दी है, कह रहा घटनाएं परस्पर दो चीजों पे आपको निकालना है, किसका मान, पी का मान। ठीक है, पहला घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, फिर घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है। तो देखो जब पहली कंडीशन है कि घटनाएं क्या हो, अपवर्जी हो, तो अपवर्जी घटना के लिए तुमको याद रखना है कि अपवर्जी घटना के लिए जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है इसका मान जो होता है 0 होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, 0 होता है। ये चीज तुमको याद रखना है। ठीक है, अब निकालना किसका मान है, पी का मान। तो तुमको एक सूत्र यहां से याद रखना पड़ेगा कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे पी ए यूनियन बी का मान कितना है, 3/5, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी और पी इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0, जब घटनाएं अपवर्जी होंगी। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। 1/2 प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर पी। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 दूना 10 और 2 तिया 6 है ना, 2 पंचे 10, ये आ गया पी। तो पी बराबर वैल्यू 6 से 5 गया 1, पी से पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। ये पहली कंडीशन है, जब घटनाएं अपवर्जी होंगी तो पी का मान 1/10 होगा। दूसरी कंडीशन थी कि जब घटनाएं स्वतंत्र हो, घटनाएं क्या हो, स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्र घटनाओं में पी जो ये तुम्हारा था ना, पी इंटरसेक्शन बी, इसमें 0 हो गया था। स्वतंत्र घटनाएं जब होंगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। बस ये फर्क होता है अपवर्जी और स्वतंत्र घटनाओं में। ठीक है, अपवर्जी होगा तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर 0, स्वतंत्र होगा तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अब यहां से देखो यही सूत्र फिर से लगाएंगे, कौन सा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए है हमारा 1/2, पी बी है पी, पी इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए इंटू पी बी है ना, तो पी ए इंटू पी बी और पी ए यूनियन बी कितना दे रखा है, 3/5, तो ये 3/5 हो गया। अब 1/2 को इधर ले लो तो 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 और पी बी की वैल्यू कहाँ है, पी, तो पी हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। यहां से हल करोगे, इसका हल कितना आया था, 1/10, तो इसकी जगह 1/10 हो जाएगा बराबर p से p/2 घटाओगे कितना बचेगा, p/2 और यहां से p का जब मान निकालोगे तो 2 इधर आ जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 2/10, मतलब p बराबर कितना हो गया, 1/5। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो कंडीशन थी, देखो पी ए दिया था, पी ए यूनियन बी दिया था, पी बी दिया था। जब घटना अपवर्जी होंगी तो पी इंटरसेक्शन बी 0 होगा, ये सूत्र लगा के पी का मान निकाल लो। जब स्वतंत्र होगी तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी इंटू पी होगा, ये सूत्र लगा के पी का मान निकाल लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, आप चलते हैं अगले सवाल की। जितने क्वेश्चन सभी पिछले वर्षों के पेपर से सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि पी ए बराबर 0.5, पी बी बराबर 0.4 है तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी तथा पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार क्या बोल दिया, घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहां से पहले लिखते हैं हल कर, यहाँ पे लिख लेना हल। घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, घटनाएं जो है स्वतंत्र हैं, सही से लिख लेना, जल्दबाजी में थोड़ा सा। ठीक है, घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के, है ना। अब पहला पॉइंट तुमसे कह रहा है पी इंटरसेक्शन बी निकालो, तो पहला यही चीज निकालना ही है। तो पी इंटरसेक्शन बी निकालने के पी ए गुणे पी बी करना है, पी ए का मान 0.5 और पी बी का मान 0.4, गुणा कर दोगे 5 को 20, मतलब 0.20 आ जाएगा पी इंटरसेक्शन बी। पी इंटरसेक्शन बी निकल गया। दूसरा पॉइंट निकालना है पी ए यूनियन बी, तो यहां से निकालते हैं पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का सूत्र लगा दो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। सारी वैल्यू रख लेते हैं। देखो पी ए यूनियन बी निकालना है, पी ए की वैल्यू थी 0.5,
पीबी की वैल्यू 0.4 और ये पी इंटरसेक्शन भी 0.20 आया था। अब इसको हल कर लेते हैं यहाँ से, इसको करोगे तो 5 4 9 0.9 माइनस 0.20 को 0.2 लिख सकते हो। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.7, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सिंपल तरीके से पी ए यूनियन बी निकल गया और यहाँ पे हमने पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। बस सूत्र थोड़े से याद रखने, जब घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या होता है, परस्पर अपवर्जी हो तो क्या होता है, ठीक है। और ये वाला जो बड़ा वाला सूत्र था ये वाला याद रखो, बस काम बन गया है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2pa बराबर bb बराबर 5/13 तथा pa बटा b बराबर 2/5 तो pa इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा, अभी आपको बताते हैं। 2pa बराबर 5/13 और pb बराबर भी 5/13, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया है 2pa बराबर कितना है 5/13। अगर आपसे कहें यहाँ से pa का मान निकालो तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे गुणे पे इधर आ जाएगा भाग पे, तो pa हो जाएगा 5/26। पीबी कितना दिया है, पीबी भी 5/13, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम थी, है ना। 2pa 5/13 था तो pa आया 5/26, पीबी 5/13। और pa बटा b कितना दिया है 2/5, और पूछ क्या रहा है pa इंटरसेक्शन b का मान, है ना। तो इसके लिए एक सूत्र होता है pa बटा b का, pa बटे b बराबर सूत्र होता है pa इंटरसेक्शन b, और बटे में वो वाली वैल्यू होती है जो यहाँ पे बटे में होगी। जैसे a बटा b है तो बटे में pb होगा, और यही तुमको अगर ऐसे दे देता pb बटा a तो इसका सूत्र होता pa इंटरसेक्शन b बटा pa, है ना। जब नीचे a होगा तो बटे में pa कर देना, जब नीचे b होगा तो बटे में pb कर देना। अब इसको हल कर लो, pa बटा b कितना है, a बटा b 2/5 है, और pb कितना है, pb 5/13 है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 2/5 गुणे 5/13, तो 5 से 5 कैंसिल, 2/13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मस्त तरीके से देख सकते हो, pa दिया था 2pa दिया था, pa निकाला, pb हो गया, pa बटा b ये है, pa इंटरसेक्शन b पूछ रहा था, ठीक है। गड़बड़ हो गया क्या, हाँ गड़बड़ तो हो गया लगता है। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ एक चीज तुमने कर दिया, सूत्र तो सही लगाया, देखो ये वाला सूत्र तो सही लगाया, लेकिन निकालना इसमें pa इंटरसेक्शन b है। तो pa इंटरसेक्शन b निकालोगे तो pb का इधर गुणा हो जाएगा, तो pa बटा b इंटू pb। अब ये सूत्र बनेगा, आप रखना, ठीक है। तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। pa बटा b कितना है, 5 कहाँ चला गया, 2/5, और pb कितना है 5/26। अब हल करो, अब आएगा, ठीक है। तब भी 2/13 ही आएगा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, 2/13 ही है आंसर, तो 2/13 ही आया है। लेकिन हल इस तरह होगा, इसमें क्या कर दिया था हमने, डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये रख दी, इसकी वैल्यू ये रख दी, लेकिन हमें निकालना ही ये था, इसका मान रखना था, है ना। तो पी इंटरसेक्शन भी यहाँ से कितना बना, pa बटा b इंटू pb। अब यहाँ पे मान रखो 2/13 तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, कह रहा pa बराबर 3/4, pb बराबर 1/3, p इंटरसेक्शन b 1/6, तो pa बटा b निकालो। तो सिंपल वही चीज है, pa बटा b पूछ रहा है, जब pa बटा b पूछेगा तो pa इंटरसेक्शन b बटे pb, ठीक है। तो pa इंटरसेक्शन b कितना 1/6, यहाँ b था बटे में इसलिए बटे में b रखा, ठीक है। और pb कितना है 1/3। अब इसको हल कर लेते तो 1/6 और 1/3 ऊपर जाएगा 3/1, काट दो, 3 दूना 6, आंसर कितना आ गया 1/2, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन एकदम आसान से होते हैं, 1 1 2 2 नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि E और F इस प्रकार है कि PE बराबर 0.6, PF बराबर 0.3 और PE इंटरसेक्शन F बराबर 0.2। तो तुमसे दो चीजें पूछ रहा है, PE बटे F तथा PF बटे E। पहला पूछ रहा है PE बटे F, तो हमने कहा था जब E बटे F की बात हो तो ऊपर E इंटरसेक्शन F, जैसे अभी A और B की बात थी, है ना। तो PE इंटरसेक्शन F, जब A और B की बात थी तो PA इंटरसेक्शन B होता था। अब E और F की बात तो PE इंटरसेक्शन F, और बटे में वो वैल्यू होगी जो नीचे है, तो PF, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं। E इंटरसेक्शन F कितना 0.2 और PF कितना है 0.3, दशमलव गया 2/3, आंसर हो गया इसका, है ना। दूसरा पूछ रहा है PF बटे E, PF बटे E। तो PF बटे E का मतलब वही चीज PE इंटरसेक्शन F बटे नीचे क्या है PE, E है ना, तो E नीचे आ जाएगा। E इंटरसेक्शन F कितना 0.2 और PE कितना है 0.6, दशमलव गया, बचा कितना 2/6, काट दो, 2 1 कम 2 2 3 6, मतलब 1/3 क्या हो गया इस क्वेश्चन का
आंसर। तो पी एफ बटा ई जब निकालना हो तो पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में नीचे वाला पी, और जब ई बटा एफ निकालना हो तो ई इंटरसेक्शन एफ बटे में एफ नीचे वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला सवाल भी हल हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सॉल्व होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितने क्वेश्चन थे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आसान क्वेश्चन भी है और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और जो लोग ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनको बता दो भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शेयर कर दो और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा।